आशा करो कि बड़े नेता की बेटी होती तो उसी समय वो बच जाती, लेकिन वो एक गरीब की बेटी थी ना, इसीलिए इतनी देर हो गई। सारा उत्तराखंड, सारा देश बड़ा दुखी है उनके साथ। और बहुत दुख भी है, लोगों को बहुत गुस्सा भी है। बहुत दुख भी है, बहुत गुस्सा भी है। मैंने कभी उत्तराखंड को इतने गुस्से में बहुत कम बार देखा है। आज सब माँ, बहन, भाई, बुजुर्ग सब बहुत गुस्से में। और देश में भी बहुत गुस्सा है। दूर दूर से कहाँ केरल, कर्नाटक, बंगाल, असम, कहाँ से पंजाब लोग मुझको टेलीफोन करके पूछ रहे हैं कैसे क्या होगा। लोग बहुत दुखी। बेटी ने हमारी गरिमा की, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे मान सम्मान की रक्षा करने के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी। आप बड़ी माँ है, माँ आपने ऐसी बेटी को पैदा किया, आपको तुम एक बहादुर। अगर आप मुझे न्याय दिलाना चाहिए, मेरी बेटी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैंने आज अपनी अंकिता को खोया है ना, कल कोई दूसरी माँ अपनी अंकिता को ना खोई। जो मुझे पीट रही है ना, तो मैं दूसरी माँ पे ना पीटे। बस इनको, जिसने मेरी बेटी के साथ एक कुकर्म किया है ना, उनको फांसी होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए उनको। सब लोग बस आज मेरी आपसे यही प्रार्थना है। जिंदा, अगर आप फांसी नहीं दे सकते ना तो जिंदा जला दो उनको, उसके घर के सामने, दीपक, उनके घर के सामने। तभी मेरी बेटी को शांति मिलेगी, माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी कि हाँ, मैंने अपनी बेटी के हथियारों को फांसी पे चढ़ा दिया है, ताकि कोई दरिंद्र फिर कभी दूसरी बार ऐसी किसी बेटी के साथ सोच भी न सके। 10 बार सोचे वो, इसके साथ पुछते भी सोचे कि ऐसे करने से क्या होता है। सरकार और प्रशासन से हम यही कह रहे हैं कि तुम्हारा ये इम्तिहान है। मुझे बताया कह रहे हैं कि आपका इम्तिहान है, इनको, इन हत्यारों को और हत्यारों को संरक्षण देना है। कुछ VIP जैसे लोगों को, जिनके लिए सब उनको दंड। आशा करो कि बड़े नेता की बेटी होती तो उसी समय वो बच जाती, लेकिन वो एक गरीब की बेटी थी ना, इसीलिए इतनी देर हो गई। मेरी बेटी को जला दिया गया और मुझे बताया तभी एक माँ के साथ कितना बड़ा वो है, अन्याय, बहुत बड़ा, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। सुबह पता चला कल, बल्कि अगर आप मेरे साथ न्याय करना चाहते तो तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए, वो भी जनता के सामने, अलग से नहीं, जनता के सामने, ताकि जनता को भी और मुझे भी पता चले कि वो यही है। वो तो बड़े आदमी किसी दूसरे को भी खड़ा करके मार देंगे, नहीं तो। हाँ, 4 दिन लगा दिए उसको गिरफ्तार करने में। नहीं, 4 दिन नहीं मिलेगा तेरे को, कोई बात नहीं, सारा उत्तराखंड तेरे साथ। आप अपनी तरफ से जो है फास्ट ट्रैक के तहत इन तीनों आरोपियों को तुरंत फांसी की सजा दी है। संरक्षण देने वालों को और उनके पिता जो VIP भी, जिसके लिए सबको दंड मिलेगा। जो इनके पिता, इनको गिरफ्तार किए बिना, इनको जेल पहुंचाए बिना, इनको सजा दिए बिना कोई नहीं मानेगा, कोई चुप। अगर आप ये सब नहीं कर सकते, मेरी बात सुनो, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो हमें भी मार दो, हमारा जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है, हमें भी मार दो। विनोद आ रहे, इनको भी तुरंत अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये जगह जगह अपने
बचाने पे लगा हुआ है शुरुआत से उसी दिन किसी को तुरंत अरेस्ट किया जाए। उसी दिन दिल्ली गया, और उसी दिन दिल्ली गया, 2 घंटे अंदर बैठ के 6 घंटे तक हम पटवारी चौकी में बैठे सर, 6 घंटे तक हम पटवारी चौकी में बैठे। 11 बजे के आसपास में हो गया था। तो उससे पहले जो होटल मालिक पुनीत आर्य झा थे, तो उन्होंने अभय नाम का जो वहाँ का पटवारी था वो उससे कहा कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं लिखनी है। और उसके बाद उसने छुट्टी लेके घर आ गया और चार्ज में विनोद कुमार को वहाँ रख दिया उसने चार्ज में। जब वहाँ गया 11:30 बजे में गया तो वहाँ तब तक जो पटवारी था जी हाँ सबसे बड़ी लापरवाही हाँ भाई सर सुनो और उनकी चार्ज दे गए दूसरे को। दूसरे को दे गए, उसे भी दूसरे को चार्ज दिया और अपने आप छुट्टी चला गया। और मैं चाहता हूँ कि छुट्टी दी किसने उसको, और विनोद कुमार को वहाँ पटवारी पे चार्ज दे दिया। फिर मैं जब 19 तारीख को वहाँ पहुँचा, 20 तारीख को वहाँ पहुँचा तो पटवारी ने मेरे से पहले वो पहुँच गए थे, होटल वाले पहुँच गए थे वहाँ पे। पुलकित के पिताजी विनोद आर्य और मैनेजर होटल का मैनेजर सौरभ भास्कर और उनके असिस्टेंट अंकित और पुलकित आर्य के मिसेज वहाँ पहुँच रही थी। तो इन्होंने मैं जब वहाँ गया तो पर्दा लगा हुआ था चौकी पे, सब अंदर बैठे हुए थे, पटवारी के साथ बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी इनकी। तो 2.5 घंटे करीब हो गया वहाँ पे छत पे मैं घूमता रहा, धूप में घूमता रहा। कई बार मैंने पानी पिया। उसके बाद मेरे को जब 2.5 घंटे हो गए मेरे को गुस्सा आ गया, फिर गया मैं दरवाजे पे, पर्दा हटाया मैंने। उन्होंने कहा, पटवारी ने बोला रुको अभी, तो रुका। उसके बाद फिर मैं बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद तब उन्होंने मुझे बुलाया कि आप, मैंने कहा मैं अंकिता भंडारी का पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी हूँ, मेरे रिपोर्ट लिखिए। तो कहने लगा कि आपसे पहले ये पहुंच रहे, पहले इनकी रिपोर्ट लिखूंगा, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। तो बोलते ये जो चार्ज वाला पटवारी था, चार्ज वाला पटवारी। तो फिर क्या हुआ कि उसने जो है मैंने कहा मैं अपनी तरफ से एक संदिग्ध 3 है वहाँ, तो होटल मालिक, होटल मैनेजर और उनका असिस्टेंट जो था अंकित, ये इन तीनों के मैंने नाम लिखे। मैंने कहा अब इसको पकड़ो और इसकी रिसीविंग मुझे चाहिए, इसमें पैड पुल मोर माल लगा के इसकी रिसीविंग मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तब तक होटल मालिक पुनीत आर्य ने खड़े होकर बोला कि नहीं जो है कि आप स्पॉट पे आए और सिटी कैमरे लगे हुए हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं स्पॉट पे गया, 4:30-5 बजे के आसपास में हम स्पॉट गए। पटवारी आया हमारे साथ। उसके गायब होने के दूसरे दिन का, हाँ दूसरे दिन, जब 18 तारीख को 8:30 बजे गायब हो गई थी। इन लोगों ने उसको पता नहीं, 19 तारीख को आपको 18 तारीख को जी गायब होने की सूचना मिली? नहीं मिली। 18 से 8:30 बजे उसका स्विच ऑफ हो गया था, लड़की का, मेरे लड़के का। अब इन्होंने पता नहीं कहाँ लेके गए। तो 19 तारीख जो है 4 बजे के आसपास एक लड़के ने फोन किया, मैं उसका फ्रेंड है मेरी लड़की, उसने फ्रेंड किया कि अंकिता भंडारी वहाँ नहीं है। तो उसके 4 बजे 19 तारीख को, और उसके फिर 19 तारीख के 5 बजे के आसपास मालिक ने फोन किया कि अंकिता भंडारी सुबह से गोल है, जबकि मालिक कह रहा है, जबकि 18 तारीख को लड़की इन्होंने किडनैप कर दी थी। उसके बाद में 6:30 बजे करीब यहाँ से हम 3 आदमी गए। एक मेरे ताऊजी का लड़का है भगवान सिंह, और एक हमारा ड्राइवर है गोली नाम का है, हमारे गाँव का है। तो मैं यहाँ से गया पौड़ी थाने में गया। उसके बाद सीधे मुनि की रेती गया। मुनि की रेती में पढ़ा कर मैं वहाँ का थाना का है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण झूला है। फिर मैं कोतवाली इस केस में गया। फिर वहाँ से उन्होंने बोले क्या तो वहाँ जाना पड़ेगा, लक्ष्मण झूला पड़ेगा। तो तब एक ये बिल्कदार का एक बाबूजी मिले सतीश चंद्र, तो उन्होंने तुरंत फोन कर दिया लक्ष्मण झूला। तो उन्होंने नाम भरे तो नाम लिख दिया, लेकिन मुझे 12:30-1 बजे के आसपास रात को पड़ गई हो गई थी। तो फिर मैं नाइट हॉल रिस्क केस रहा। फिर वहाँ से दूसरे दिन में चला, फिर लक्ष्मण झूला गया मैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो पटवारी क्षेत्र के अंदर आता है। फिर वहाँ से मैं चिला चौकी गया। तो चिला चौकी में उन्होंने कहा ये पटवारी क्षेत्र के अंदर आता है। तो मैंने कहा वहाँ पटवारी कौन है? तो उन्होंने कहा पटवारी का नंबर दिया, अभय का नाम दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं चार्ज में दूसरे को दे रखा, विवेक कुमार को दे रखा है। फिर वहाँ जाते जाते ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कार्रवाई नहीं लिखूंगा। फिर वहाँ से स्पॉट पे गए। फिर उन्होंने कहा कि आप सीसी कैमरे में देखिए। तो पटवारी ने कहा कि आप सीसी कैमरे ऑन करो। मैं खुद का मैंने कहा सीसी कैमरे ऑन करो। तो होटल मालिक पुनीत आर्य ने कहा कि 3 महीने से मेरा काम चल रहा है, तो अभी लाइन ऑफ करके जगह जगह इन्होंने जो है, जब मैंने देखी जगह जगह से तार कटी हुई थी। तो तार कटी तो उसके बाद तब तक बहस जारी हो गई। सीसीटीवी कैमरे जहाँ लगे थे सब तार काट जगह जगह से तार काट दिए। उसके बाद मैंने कहा कि वो
रहना, तब तक वो बोलते गए उसके बाद में गर्म हो गया। तो वो तीनों मेरे मानने के तैयार हो गए, मैं भी खड़ा उठ गया, मैं गुस्से में था, मैं भी खड़ा उठ गया था। पटाने को रुको रुको रुको। तो उसके बाद जब बहस करे उसके बाद हमारे वीडियो बना रखी थी, उन तीनों की वीडियो बना के मेरी लड़की के साथ उन्होंने क्या किया वहाँ पे। तो उन्होंने वीडियो मुझे भेजी, उस लड़के ने। किसने? एक लड़का था वहाँ। अच्छा। पहले वहाँ जी हाँ, एक नवीन चौहान है, उसने पूरी वीडियो बना रखी थी। और दूसरे लड़के को उसने भेज दी कि भाई अंकिता भंडारी के साथ ऐसे क्या काम किया उन्होंने। तो मैंने सीधा उसको मुंह पे कान पे लगाया, विनोद कुमार के कान पे मैंने कहा सुन ला, इनके कान में, ये तीनों कान में, एक होटल मालिक, होटल मैनेजर, इनका असिस्टेंट अंकित नाम का, मैंने तीनों के कान में सुनी। तो पूरी डिटेल सुनी। उसके बाद उनके चारों के चेहरे एकदम ठंडे पड़ गए। फिर क्या बोला पटवारी के मैं वहाँ जाऊँगा। वो वीडियो है हमारे पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास। जी हाँ, वो हमारे पास ऑडियो है, सब बहाना है सब। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि मैं फिर पटवारी ने कहा कि मैं थाना कोटद्वार जाऊंगा। मैंने कहा मेरी लड़की 18 तारीख को किडनैप हो चुकी है और आप बोले मैं वहाँ जाऊंगा, वहाँ से फिर रिपोर्ट थाना भेजूंगा। तो मैं तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। फिर उसका मुझे शक था उस पर, मैं शक हो गया था दोनों पे, होटल वालों के, पटवारी के सब दोनों मिले हुए। उसके बाद एक कर्मचारी संघ का अध्यक्ष सोमन सिंह रावत जी कार्यक्रम कि तूने जो है ठीक है, तूने उनकी रिपोर्ट लिखी, लेकिन पीड़िता की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी। उसके बाद फिर मैं कुसुम तब मैंने जो हमारी स्पीकर है नीतू खनोड़ी, उनसे मैंने फोन किया कि ऐसे मेरी लड़के से ऐसे हो रखा है। आप तुरंत फोन किया डीएम साहब को कि आप तुरंत कार्रवाई की जाए। फिर दूसरे दिन 21 को मैं सीधे देहरादून भागा। तो हमारी वो महिला उत्पीड़न की अध्यक्ष कुसुम पटवाल जी, उनके पास गया। तो उन्होंने तुरंत डीएम साहब को फोन किया। फिर ये प्रिंसी रावत सिक्योरिटी जो उनकी है, क्या बोलते हैं, उन्याल जी, हाँ पटवाल, हाँ, तो उनके पास गया। फिर उन्होंने, फिर वहाँ से मैं रिस्क से आया। फिर मुझे पता पड़ा कि आज डीजीपी की बैठक है देहरादून में। फिर वहाँ से भागा। तो हमारी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी पहले, विजय लक्ष्मी गुसाई जी हाँ, वो हमारे गांव की है। तो उन्होंने एकदम फोन किया डीजीपी को कि मैं अपना लड़का भेज रहा हूँ, तो इनकी जो पूरी ऐसी बात है तो इनके आप तुरंत कार्य करके पौड़ी एसपी ऑफिस भेजें। तो मैं फिर वहाँ डीएसपी के कार्यालय में गया। मैंने अपनी पूरी स्थिति में एप्लीकेशन बना गया, जहाँ गया मैं फटाफट एप्लीकेशन बना गया। तो डीजीपी साहब ने तुरंत कार्रवाई के लिए एसपी ऑफिस पौड़ी भेजा। तो उन्होंने इन प्रक्रिया को इन्होंने तुरंत करके लक्ष्मण झूला भेजा लक्ष्मण। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने पूरी मेरी मदद हेल्प की। 3 दिन हो गए। जी हाँ, ये सारे उसमें 3 दिन हो गए। जी हाँ, अंकिता को हुए 3 दिन हो गए। और सर मुझे ये है कि इन तीनों को एक तो फास्ट ट्रैक के अंतर्गत इनको फांसी की सजा दी जाए। अच्छा, जब 3 दिन हो गए तो पुलिस ने फिर उसके बाद गिरफ्तार कब किया उनको? क्या उन्होंने एक दिन में किया था और बाकी दोनों को एक तो उन्होंने उसी दिन करते थे, 21 को, और दूसरे दिन 22 को इन्होंने पुलकित आर्य और वो अंकित 4 दिन बाद किया पुलिस। जी हाँ, तब अरेस्ट किया उन्होंने। और पुलकित आर्य के पिताजी जगह जगह घूमते गए नेताओं के साथ, मेरे बचाओ, मेरे बच्चे बालक निर्दोष है, जबकि एक क्रिमिनल है। जब मैं वहाँ जाके पता, मैंने पूरी छानबीन की, एक क्रिमिनल है पहले से। इन्होंने न जाने कितनी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार कर रखा है। तो अभी एक उसमें आया एक क्या वो नकल करने रैकेट चलाता था, जहाँ पढ़ता था, इसको निकाला हमने यूनिवर्सिटी से। जी, पूजा नाम की लड़की को जलाया। अभी एक पूजा नाम की उसने वहाँ भट्टी में जलाया। वहाँ भट्टी में जलाया उसने, आंवला फैक्ट्री में, आंवला फैक्ट्री में एक पूजा नाम की लड़की को उसने जलाया। उसी बगल में जो वंतरा रेस्टोरेंट है, उसी बगल में, रिसोर्स के बगल में। अभी नाम की लड़की है, तो बहुत साल से हो रहा है वहाँ पे। वहाँ तो बहुत साल ये भट्टी वाला क्या बता रहे थे आप? पूजा नाम की भट्टी वाला क्या बताया आपने? पूजा नाम की थी, पूजा नाम। उसने बताया कि ये पहले से ऐसी था, इसमें तो अभी ये पुराना काल में अभी ये ऋषिकेश चमोली की साइड में अभी पकड़ा गया। पता नहीं किसकी, अभी मुझे कुछ जानकारी नहीं है डिटेल से मेरे मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी छानबीन चल रही थी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरा उसके बाद पूरा मेरा साथ दिया। मैं तो अनुरोध, अब फिर जो समझ उत्तराखंड या देशवासियों ने, पूरी जनता ने मेरा पूरा सहयोग दिया। और इसी तरह जब तक ये तीनों
फांसी के फंदे पे नहीं लड़ गए, तब तक पूरी मैं अपनी उत्तराखंड के समस्त भारतवर्ष की जनता से अनुरोध करता हूँ कि मेरे में पूरा सहयोग दें। करेंगे पर हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसी राजनीति उसी के चक्कर में ना हम बीजेपी में हम कह रहे हैं हमारी बेटी को न्याय मिले, चाहे वो गरीब आदमी हो या बड़े साहब का बेटा हो या कोई, चैनल ने दिया कि जनता कह रही है कि अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने वहाँ से पैसे लिए और अपने देह संस्कार के लिए तुरंत उन्होंने अपने लड़के का देह संस्कार किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं कसम खा रहा हूँ, आज तक मैंने अपने बच्चों की कसम कभी नहीं ली। पर मैं अपनी कसम लेता हूँ, मैंने अभी कोई पैसे नहीं ली, पहले से मैं ईमानदार रहा। मैंने नमक रोटी खाई होगी, भले किसी न झुका और न किसी से बेईमानी की होगी पहले से। इसीलिए तो आप इतना लड़ रहे। एक बात बोला न्याय चाहिए, गलत बात है, तुमको न्याय मिलेगा। फांसी के फंदों को पहुंचाने को जनता की जिम्मेदारी है। वो तुम्हारी बेटी नहीं, पूरा उत्तराखंड की बेटी है। उसने आज उत्तराखंड में एक इतिहास रचा दिया है। उसने सन 94 का ये आंदोलन याद दिला दिया, जगा दिया है उत्तराखंड को जगा दिया। बस तुम्हारे ये आंसू और उसकी कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये देवताओं की धरती है बाबू, यहाँ न्याय आपको जरूर मिलेगा और एक न एक दिन, आज नहीं तो कल मिलेगा। जो पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट वही आएगी, मैं लड़के साथ थोड़ा हाँ, उसकी पूरी हमारे वीडियो रिपोर्ट है। यानी माननीय मुख्यमंत्री जी को उसी दिन बात तो कहा है कि किसी VIP के साथ जाने के लिए कहते थे। हाँ, वहाँ से एक्स्ट्रा सर्विस के बारे में पूछ रहा था उनको, वो भी हमारी वीडियो बना रखी है। चाइल्ड उसकी पूरी चाइल्ड जो है हमारी बना रखी है। हाँ, चेहरे साहब है, उनकी पूरी चाइल्ड बना रखी है, वो हमारे पास है। अरे जो तोड़ फोड़ दी क्योंकि उन्होंने प्रूफ हटाया वहाँ से। 4 दिन अरेस्ट करने में ले रहे हैं, 7 दिन बॉडी खोजने में ले रहे हैं, पुलिस रिमांड मांग नहीं रहे हैं, और उसके बाद जो है जहाँ साक्ष्य हो सकते हैं उसको होटल को बुलडोजर चला दे। यही तो संदेह हो रहा है। और पोस्टमार्टम में महिला डॉक्टर ने रखने से भी हमको संदेह हो रहा है। क्योंकि सर जो विनोद आर्य है, पुलकित आर्य के जो विनोद रावत है, सही है, तो वो भाव है, वो तो अपने बेटे के अपराध तो अपराध, लेकिन उत्तराखंड थोड़ी आग लेंगे। तो जगह जगह मंत्री से मिल रहा था कि मेरे लड़के को बचाओ, मेरे लड़कों को बचाओ, ऐसे बोल रहे थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुरंत उसको विनोद आर्य को तुरंत अरेस्ट किया जाए, ताकि वो जगह जगह अपने लड़के की बचाव न करे। जो साक्ष्य है उनको खत्म न करें। बुलडोजर किसने चलवाया? पूरे जो जितना भी उसका होटल है और फैक्ट्री है, पूरी तोड़नी है बाद में। लास्ट में अभी नहीं तोड़नी है जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा। जांच करने के बाद मेरे बगल में वो तब करना चाहिए, अभी करने से तो साक्ष्य खत्म हो जाएगा। हाँ, प्रूफ नहीं मिलेगा। अब लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, लड़की तो वापस नहीं आनी है, मगर दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा न हो, ऐसे शैतान पर नहीं। इसके लिए सारे उत्तराखंड को एकजुट होकर के आवाज करनी पड़ेगी। नमक खा लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन नहीं चाहिए हमको ऐसी चीजें, ऐसी संस्कृति बिल्कुल नहीं चाहिए। हम गरीबी में रहे हैं, गरीबी के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ लेंगे, लेकिन हमारी बच्चियों की इज्जत इस तरीके से, छोटी बच्ची सर तो मेरी लड़की का पूरे देश है, उत्तराखंड की लड़की हो। आज वो मेरी लड़की को नहीं बचाया, कल दूसरे घटना कर सकती है। सर, मैं अपने बेटे के बारे में भी सोचना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को खो दिया। मैं इसकी सुरक्षा भी चाहती हूँ कि इसका भविष्य भी आप लोगों को दबाव डालेंगे इसके नौकरी के लिए, इसका भविष्य भी अब आपके साथ में, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। मुझे क्या मिलेगा बताओ? मैं किसी से पूछ रहा था, मैंने कहा उन्होंने मदद नहीं, मुझे मेरी बेटी, मुख्यमंत्री मदद भी करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे अपनी बेटी का भविष्य भी चाहिए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है अब
कोई भी सरकार करती है तो नहीं जाने में तो मुझे डर लग रहा। नहीं मेरी बेटी भी इतनी हिम्मत वाली थी ना, मैं कुछ बता नहीं सकती। अब मैं इसको भी कहीं इधर उधर कैसे भेज सकती, बताओ। मैं अब आप ही बताओ, मुझे डर लग रहा है। नहीं इसका भविष्य भी अब आप ही नहीं देखना है। नहीं नौकरी में करेंगे उसका कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जनता आपके साथ है, सीधी सी बात है, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं। जनता आपके साथ है। हमारी भी मांग यही है कि भैया एक परिवार को, एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी दी जाए, और जहाँ पे वो उसका रिसोर्ट है उसको क्षतिग्रस्त करके और भैया एक भव्य कन्या विद्यालय खोला जाए। और चौथी मांग हमारी कम से कम 10 करोड़ की मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पीड़ित परिवार को 10 करोड़ की घोषणा करें और एक बच्चे को सरकारी नौकरी दे। ये आम जनता की मांग है, आम पब्लिक की मांग है। रोड के हाल देखो तुम, क्या हाल है रोड की, रास्ता कहाँ है? जब तक उनको फांसी देंगे, फांसी की सजा, फांसी उनको जरूर होनी चाहिए। कार्रवाई की मांग आप लोग पूरा देश, पूरी मानवता इस बात की मांग कर रही है कि रसूखदार व्यक्ति का बेटा जो है, जिसने हमारी संस्कृति को, हमारी इस देवभूमि की संस्कृति को कलंकित करने का प्रयास किया, एक बहादुर बेटी जिसने उसकी हवस का और उसके वीआईपी जिस गेस्टों का वो एस्कॉर्ट करने के लिए अंकिता से कह रहा था, उनकी हवस के सामने झुकने से इनकार कर दिया, उसकी हत्या कर दी। तो उनको दंड दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा फास्ट ट्रैक कर उसको देंगे और एविडेंसेस सारी जुटाई जानी चाहिए। बड़ा इस बात की नाराजगी है कि 4 दिन सोशल मीडिया में सब चल रहा है, लेकिन 4 दिन अपराधी को गिरफ्तार करने में लगे। 6-7 दिन बॉडी सबको मालूम था कि किस शहर में है, वहाँ से बाहर निकालने में लगे और अभी भी पुलिस रिमांड नहीं लिया गया है। पोस्टमार्टम में लेडी डॉक्टर खड़ी नहीं की गई है। जो लापरवाहियों को और जानबूझ करके साक्ष्यों को मिटाने के लिए जिस प्रकार से बुलडोजर फेरने में जल्दीबाजी की गई है, तो ये सब चीजें चीख करके कह रही हैं कि इस पर सबको सचेत रह करके रहने की जरूरत है और सारा उत्तराखंड सचेत है। जब तक अंकिता के हत्यारों को न्याय जो है, कठोरतम सजा जो है, जो सजा ऐसे अपराध की होनी चाहिए, वो सजा नहीं मिल जाती, तब तक कोई चुप बैठने वाला नहीं है। और लोग उसकी माँ जो शब्द कहे हैं, मेरी अंकिता तो गई, मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरी अंकिता भी इस तरीके की स्थिति में जाए, कोई और माँ भी होए। तो हम सब लोगों की बेटी बहनें हैं, हम सब लोगों की यही पुकार है और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो है कठोरतम कार्रवाई करवाएंगे और परिवार की मदद भी करेंगे। देखिए उनकी हालत देखिए क्या हालत है, और ये सरकार ही नहीं है, हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोग भी सब उस परिवार की मदद के लिए आगे आए। अंकिता के नाम पर एक स्मारक बने और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको संज्ञान में रख करके तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। यहाँ के गांव के लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया है, मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा की मुझसे अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच में भी उन्होंने बातचीत की है और मैं, क्योंकि ये उत्तराखंड का भी इम्तिहान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इम्तिहान है, हम सब का भी इम्तिहान सर। क्योंकि न्याय की लड़ाई ये परिवार लड़ रहा है और सीधे सीधे जो टक्कर मानी जा रही है वो सरकार से मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी नेता रहे हैं और अभी खुले में घूम रहे हैं विनोद आर्य, तो कहीं ना कहीं इस समय 2 चीजों में बीजेपी संदेह में और आ रही है। एक तो अभी तक उस परिवार को अपनी पार्टी से उन्होंने निष्कासित नहीं किया और दूसरी बात यह है वो उनके पिता एविडेंस नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बुलडोजर फिरवाने में भी उनका हाथ है, तो जो है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। लड़की के पिता चाहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने अपने सामने उनको एविडेंस से नष्ट करते हुए देखा है, जिस तरीके से CCTV कैमरे के कनेक्शन काटे गए, आदि काटे गए, तो बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। अंकिता की हत्या के साथ जो है उनका समाधान तभी होगा जब इसके अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ शासन कठोरता से निष्पक्ष सब न्याय की लड़ाई क्योंकि लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं खतरे अभी परिवार महसूस कर रहे हैं। हाँ, उनकी माँ कह रही है मुझे भीषण जिंदगी का खतरा है। एक तो सबसे पहले पुनीत आर्य के पिता विनोद आर्य को अरेस्ट किया जाए। ये परिवार उत्तराखंड की जिम्मेदारी, राज्य की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी। जी वहाँ पे पूर्व राज्य मंत्री जो कि विनोद आर्य वहाँ पे थाने में आए थे। थाने में आने को कह रहे कि हम यहाँ पे संवैधानिक लोग हैं और
दिया था। उसके बाद वहाँ पे जब मीडिया का कैमरा उनके पास चला तो वहाँ पे पहले उनको चाय पिलाया गया था, लेकिन मीडिया ने जैसे देखा तो उसके बाद उनको बाहर भगा दिया और उसके बाद पीड़ित परिवार को 3 दिन से वहाँ पे पानी तक नहीं पूछा। आप इसमें क्या कहेंगे? हाँ, लड़की के बाप को ये कहा जाता है जिनको बेटी का कोई है उनसे कहा जाता है तुम्हारी रिपोर्ट बाद में दर्ज करेंगे, ये पहले आए हैं, पहले इनकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। तो ये कहने वाला कौन? ये कैसा प्रशासन है? पहले के पटवारी को जो स्पॉट पर था उसको छुट्टी क्यों दे दी गई? बहुत सारे सवाल हैं, मैंने कहा इसमें दर्जन सवाल हैं जो चीख करके कह रहे हैं कि क्या हुआ है। सर, जो एसआई की जांच हो रही है उससे आप लोग क्या संतुष्ट हैं? हम मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ते हैं, उनके ऊपर छोड़ते हैं कि कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी हत्यारों को दंड दिया। सर, अंकिता का एक सोशल मीडिया में ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसपे वो साफ तौर से कह रही है कि कोई जिसके लिए उसे दबाव डाला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी के बड़े नेताओं से ये कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। वीआईपी एस्कॉर्ट करने के बाद किस वीआईपी को की जा रही है उसको बुलवाना चाहिए। अपराधी में से कौन वीआईपी है जिसके अंकिता ने कहा है कि मुझको एस्कॉर्ट करने के लिए दबाव डाला जा रहा है? कौन है जो हमारी देवभूमि के अंदर वो वीआईपी जो इस तरीके की सेक्स संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है? वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए। वो किसी का चेहरा क्यों न हो, वो चेहरा दागदार चेहरा है, वो चेहरा बदबूदार चेहरा है और उत्तराखंड ऐसे चेहरों को माफ नहीं करता। पुल की तकारियां हैं जो उन्होंने अपने बयान में साफ तौर से कहा है कि जब वो अंकिता को अपने साथ ले गए थे तो दोनों में झड़प हुई और उस दौरान अंकिता ने उनका फोन नदी में फेंक दिया, लेकिन पुलिस ने अभी उस फोन को खोजने की कोई तलाशी नहीं की है, जबकि उस पर कई एविडेंस हो सकते हैं। बिल्कुल एविडेंस हो सकते हैं। जिन्होंने बॉडी खोजने में 7 दिन लग गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही सब एविडेंस के बाद में खोजा जाना चाहिए।